सभी के लिए नमस्कार। देखते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो वर्ग 2 की है उसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। इसके साथ ही कौन कौन से नियमों में बदलाव किया गया है, क्या कारण है कि यह मामला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट में किस किस परीक्षाओं का मामला लंबित है। तो यह जानकारी देखते हैं। ऐसी ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप तक जानकारी पहुंच सके। तो देखते हैं सबसे पहले तो जो आपका ये परीक्षाएं हैं जो अभी भी न्यायालय में लंबित हैं, कौन कौन सी है। पहला है माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2020 और उच्च माध्यमिक शिक्षक परीक्षा 2023 का मामला न्यायालय में इसलिए लंबित है क्योंकि पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जो आरक्षण है उसमें 13% पद होल्ड रखा गया है। 13% पदों को होल्ड रखा गया है, इसलिए 2020 और 2023 का मामला लंबित है। साथ ही साथ देखते हैं दूसरा कौन सा मामला है जो कोर्ट में लंबित है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 में भी न्यायालय में लंबित है। इस कारण परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। जो वर्ग 2 का रिजल्ट है क्यों जारी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यह मामला कोर्ट में लंबित है, इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब देखते हैं हम वह कौन से नियम हैं जिनमें बदलाव किया गया है। यह वह नियम हैं जिनमें बदलाव किए गए हैं। पहला देखते हैं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 150 अंक में से जो पात्रता परीक्षा के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए कितना 60%, 150 में से 60% मतलब 90 अंक लाना अनिवार्य है, जबकि अन्य वर्ग के लिए 50% लाना यानी 75 अंक लाना अनिवार्य था। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 50 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 निर्धारित किए गए थे। इन अंकों को प्राप्त करना आवश्यक होगा क्योंकि मेरिट जो सूची है आपकी पात्रता परीक्षा से नहीं बनेगी। अंक लाना आवश्यक है लेकिन उससे मेरिट पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मेरिट किससे पड़ेगी बनेगी, आपकी चयन परीक्षा से मेरिट बनेगी, जिसमें जनरल के लिए आपका सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षित वर्ग के लिए 40% लाना अनिवार्य था। आगे देखते हैं जो नियमों में बदलाव किए गए हैं वह नियम आपके इस प्रकार हैं। आवेदन के बाद ईएसबी ने बदला नियम माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा में विवाद। ईएसबी ने आवेदन के बाद जो नियम बदला है माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का उसमें विवाद है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों की जो पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक कितना है 90%, 90 अंक लाना 60% आवश्यक है और आवेदन से पहले यह शर्त नहीं रखी थी। देखते हैं हम संपूर्ण मामला। मध्य प्रदेश चयन परीक्षा ईएसबी ने परीक्षा लेने के बाद नियमों में संशोधन कर दिया है। परीक्षा के बाद बार बार नियम बदलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित की गई थी यह नियम नहीं था। जब यह परीक्षा आयोजित की गई थी तब यह नियम नहीं था कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 90 अंक लाए जाएंगे और अनारक्षित वर्ग के लिए 75 अंक पात्र होंगे। जब ईएसबी ने नियमों में संशोधन कर नया नियम बना दिया, इसके मुताबिक अगर कोई अनारक्षित वर्ग का अभ्यर्थी 90 अंक नहीं लाता है तो वह चयन परीक्षा के लिए पात्र नहीं होगा। यदि पात्रता परीक्षा में 90 अंक जनरल के या फिर जो आरक्षित वर्ग हैं वह 75 अंक नहीं लाते हैं तो चयन परीक्षा के लिए यह पात्र नहीं होंगे। आगे मामला देखते हैं। पात्र नहीं होंगे ऐसे में यह नियम अगर संशोधन पात्रता परीक्षा के समय होता तो चयन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आवेदन ही नहीं कर पाते। न्यायालय में चुनौती देंगे आवेदक। इस नए नियम से कई अभ्यर्थी चयन परीक्षा देकर भी परीक्षा से बाहर हो गए हैं। ऐसे आवेदक अब इसे न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। मंडल की कई परीक्षाएं इसी तरह से मनमानी की वजह से न्यायालय में उलझी हुई हैं, इसीलिए वर्ग 2 का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए वर्ग 2 का परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है क्योंकि इनके जो मनमानी तरीके के कार्य कर रहे हैं इसलिए नहीं हो पा रहा है और ऐसे में कई अभ्यर्थियों की उम्र भी निकलती जा रही है। इस तरह से अभ्यर्थियों का हुआ नुकसान। अभ्यर्थियों ने बताया कि जो आपका 12.4 नियम है जो संशोधन किया गया है उसमें बदलाव किया गया है। परीक्षा में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इसमें 2018
उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पात्र अभ्यर्थी थे वह भी 2023 में हुई चयन परीक्षा में शामिल नहीं होते, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बस पास हुए थे या फिर 75 अंक लेकर पात्रता परीक्षा हासिल की थी। अनारक्षित वर्ग के पुरुष हैं, उनके लिए भी इस नियम के तहत घाटा होगा। क्या होगा? अभ्यर्थियों का कहना है कि माध्यमिक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें यह परिवर्तन किया गया है। जनरल के अलावा अन्य वर्ग के जो पात्रता में जनरल के बराबर नंबर लाने के बाद ही चयन परीक्षा में जनरल की सीट ले पाएंगे, अन्यथा नहीं ले पाएंगे। अगर अन्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों का पात्रता में 90 से कम अंक लाते हों और यदि चयन परीक्षा में उसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं तो फिर भी वह जनरल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जनरल की सीट हासिल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पात्रता परीक्षा में जनरल के बराबर न्यूनतम 60% अंक यानी 90 अंक लाना आवश्यक होगा, तब भी वह जनरल की सूची में जा सकते हैं, जनरल की जगह ले सकते हैं। आगे देखते हैं किसने क्या कहा। पात्रता परीक्षा के बाद नियमों में बदलाव किया गया है। अभ्यर्थियों का क्या कहना है? पात्रता परीक्षा के बाद नियमों में बदलाव किया गया है ताकि भर्ती परीक्षाएं न्यायालय में उलझी रहें, और शासन यह कह रहे हैं कि रिजल्ट इसलिए जारी नहीं हो पा रहा है क्योंकि जो मामला है वह न्यायालय में विचाराधीन है। एक और अभ्यर्थी देखते हैं, आर्यन, इन्होंने क्या कहा। माध्यमिक शिक्षक पात्रता व चयन परीक्षा के लिए अलग अलग नियम जारी किए गए हैं। इसमें पात्रता परीक्षा के बाद नियम बदल दिया गया है, इससे परीक्षा देकर अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। ईएसबी ने क्या कहा है, देखते हैं। ईएसबी ने कहा है, जो साकेत मालवीय हैं, संचालक हैं ईएसबी के, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए नियमों के मुताबिक ही हमने परीक्षाएं करवाई हैं। जो स्कूली शिक्षा विभाग के द्वारा नियम दिए गए थे उसके अनुसार ही हमने पेपर कराया है। न्यायालय में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक परीक्षाओं की चयन परीक्षा का मामला लंबित है, इसलिए परीक्षा परिणाम जारी नहीं हो पा रहा है। यह ईएसबी के जो संचालक हैं साकेत जी, इन्होंने कहा है। तो यह रही आपकी संपूर्ण जानकारी। ऐसी ही अपडेट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।